बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। और जैसे भोले बाबा बड़े प्रेम के साथ कथा को श्रवण करा रहे हैं, तोते का बच्चा कथा को सुन के बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और वहीं पर जैसी कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया, और जैसी जयकारा लगा तो माँ पार्वती की निद्रा खुली। और जैसी निद्रा खुली, माँ पार्वती कहने लगी कि भोलेनाथ, आपने बताया कि जब भगवान श्री राम जनकपुरी में पहुंचे और जाकर के धनुष का खंडन किया और सीता जी अपने हाथ में वरमाला लेकर के आई, उससे आगे कथा में क्या हुआ? भोलेनाथ कहने लगे, देवी कथा तो पूर्ण हो गई। तो मां पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, मुझे निद्रा आ गई थी, मैं सो गई, आप मुझे कथा दोबारा से श्रवण कराओ। भोलेनाथ ने कहा कि यार तुम सो रही थी तो हुंकार कौन कर रहा था? तो आज भोले बाबा को चारों तरफ देखा तो वहां सुख तोते का बच्चा बैठा हुआ दिखाई पड़ा। भोले बाबा को क्रोध आ गया, और जैसी सुख तोते के बच्चे ने भोले बाबा को क्रोध अवस्था में देखा तो वो तोते का बच्चा भयभीत हो गया, आकाश के मार्ग से उड़ने लगा है। आगे आगे तोते का बच्चा भगा हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि तोते के बच्चे ने कथा को चोरी से पान किया है, मैं इस तोते के बच्चे का वध कर दूंगा। कभी भी कथा को व्यास मंच के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, ना कभी ऊंचे स्थान पर बैठ के कथा को सुनना चाहिए। कोई तकलीफ है, जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो बात चल जाएगी, लेकिन जब हष्ट पुष्ट है तो भगवान का भजन और भोजन पालती मार के ही करना चाहिए, कभी भी सूत्रासन से नहीं बैठना चाहिए। अब सूत्रासन किसे कहते हैं? जो उबड़ू बैठ जाते हैं ना, अब जो उबड़ू बैठे हुए तो समझ गए अपने आप में तो पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो वहीं पर भोले बाबा ने कहा कि इस तोते के बच्चे ने कथा को चोरी से पान किया है, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। आज वो तोते का बच्चा आकाश के मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं, उनके पीछे माँ पार्वती चली आ रही। माँ पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ, आपने कहा था कि जो भी जीव इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और अब तुम अपने ही हाथों से तोते के बच्चे का वध करना चाहते हो। जब तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार से तोते के बच्चे का वध हो गया तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, कि अमर कथा सुनने के बाद भी वो तोते के बच्चा अमर नहीं हो पाएगा। और यदि तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार से तोते के बच्चे का वध नहीं हुआ तो संसार वाले कहेंगे कि देखो भोलेनाथ से तोते के बच्चे का वध नहीं हुआ। भले इसने कथा को चोरी से पान किया, लेकिन इसने कथा का पान किया। आज भोले बाबा माँ पार्वती को लेकर वापस हिमालय की तरफ आए, लेकिन वो तोते का बच्चा उड़ता हुआ आकाश की मार्ग से जा रहा है। और वहीं पर वेद व्यास जी की पत्नी बटुका देवी सूर्य भगवान को जल देने के लिए आई, और जल देते समय उनको जमाई आई है, और वही तोते का बच्चा आज मुख के द्वार से उनके उदर में प्रवेश कर गया है। बटुका देवी कहने लगी कि तुम कौन हो जो मेरे उदर में प्रवेश कर गए हो? तो अंदर से आवाज आई कि माँ, मैं तुम्हारा पुत्र सुखदेव हूँ। जैसी बटुका देवी ने सुना तो बटुका देवी बड़ी प्रसन्न हुई, और बालक का जन्म 9 महीने के बाद हो जाता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज 1 वर्ष नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में निवास किया। और कई जगह लिखा हुआ मिला है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक निवास किया था। बटुका देवी ने अपने पति वेद व्यास जी से कहा कि तुम्हारी कैसी संतान है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहती है? वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, जब तक जीव
माँ के गर्भ में रहता है, भगवान की माया का असर उसके ऊपर नहीं रहता है। और जब जीव जन्म लेकर के गर्भ से बाहर आता है, उसे भगवान की माया पकड़ लेती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान की माया का असर मेरे ऊपर हो। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर भगवान की माया का कोई भी असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, यही तो भगवान की माया है कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारी पत्नी के गर्भ में हूं और मेरी वजह से तुम्हारी पत्नी को कष्ट होता है। यदि स्वयं नारायण भगवान आकर के मुझे वचन देंगे तभी मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा। स्वयं नारायण भगवान ने कहा कि सुखदेव, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई भी असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए, अपने नाड़ को अपने कंधे पर डाला, सीधे जंगल की ओर चले गए। जब वेद व्यास जी को पता चला तो हा पुत्र चिल्लाते हुए जा रहे हैं। और वही रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और जैसे ही उन देवियों ने वेद व्यास जी को आते हुए देखा तो वो सभी देवियां सरोवर से बाहर निकली, अपने अपने वस्त्रों को पहन करके खड़ी हो गई। वेद व्यास जी ने कहा कि अभी यहाँ से मेरा नवयुवक पुत्र गया है, आपने मेरे पुत्र को देख करके वस्त्र नहीं पहने, और मैं तुम्हारे दादा परदादा के उम्र का हूँ, मुझे देख करके आपने वस्त्र पहने। तो स्त्रियां कहने लगी कि आप ये भली भांति जानते हो कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है बड़ा प्रकृत है, उसे ये नहीं पता कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, इसलिए तुम्हारे पुत्र को देख करके हमने वस्त्र नहीं पहने। वेद व्यास जी वहां से वापिस आ गए, बड़े उदास रहते हैं। और वहीं पर नारद जी महाराज जी जब वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहने लगे, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की।